हाय, मैं हूं डॉक्टर हारिस मलिक। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कोई जो एसपीएसएस है उसमें आप डेटा एंटर कर सकते हैं। डेटा व्यू के बारे में बताया था, डेटा वेरिएबल व्यू के बारे में बताया था, वेरिएबल्स को ऐड कैसे करते हैं, डेटा को एंटर कैसे करते हैं। मैंने ये भी दिखाया प्रैक्टिकल करके कि किस तरह से एक क्वेश्चन से डाटा जो है वो आप एसपीएसएस में एंटर करते हैं। अब ये मेरे पास एक शीट है जो कि क्वेश्चनर से डेटा जो है वो इस शीट में एंटर हुआ है, जिसमें जो रिस्पोंडेंट हैं इस डेटा शीट में वो 50 रिस्पोंडेंट हैं जिनका डेटा जो है वो एंटर हुआ है। यहाँ पे वेरिएबल यूज़ में ये इस क्वेश्चनर के वेरिएबल्स जो हैं वो डिफाइन किए हुए हैं। और इस डेटा में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चनर से जो 50 रिस्पोंडेंट से क्वेश्चनर फिल करवाया गया, लेट्स सपोज, तो ये उनके हर एक क्वेश्चन की जो आंसर्स हैं या उसके जो रिस्पोंडेंट के जो उसके आंसर थे वो हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे एंटर कर दिया गया है। तो ये एक डाटा शीट आपके पास मेंटेन हो गई। अब बात जो है, जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे करने की है वो ये है कि क्या ये डाटा शीट जो आपके सामने इस वक्त ओपन है, क्या ये यूज़फुल है? क्या आप इस शीट से कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? ये एक रॉ फॉर्म में डेटा है, आपने क्वेश्चन फिल करवाया रिस्पोंडेंट से और वो आपने एंटर कर दिया। बट जिस पर्पज़ के लिए आपने ये क्वेश्चन फिल करवाया था वो पर्पज़ आपको फुलफिल करने के लिए आपको इस डेटे को जो है इस रॉ डेटे को किसी न किसी यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है, जिसको हम डेटा एनालिसिस कहते हैं। डेटा एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप डेटे को कन्वर्ट करते हो किसी यूज़फुल इंफॉर्मेशन में। फिर उस यूज़फुल इंफॉर्मेशन को आप यूटिलाइज करते हो, अपना कोई ना कोई डिसीजन लेते हो। जिस पर्पज़ के लिए आपने डेटा कलेक्ट किया होता है या तो वो आप अपना पर्पज़ जो है उस डेटा एनालिसिस के बाद अपना पर्पज़ जो है वो फिल करते हैं। अब डेटा एनालिसिस जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट काइंड्स होती हैं। ये डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ डेटा पे और आपके टॉपिक पे। लेकिन कुछ बेसिक्स जो हैं डेटा एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो कुछ बेसिक्स डेटा एनालिसिस टेक्निक्स होती हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं। तो जिसमें एसपीएसएस में जो डेटा एनालिसिस है वो करने के लिए हमारे पास एक आउटपुट विंडो होती है। ये तो है हमारे पास वेरिएबल व्यू और ये हमारे पास है डेटा व्यू। तो एसपीएसएस में जब भी ओपन करते हैं तो एक आउटपुट विंडो भी स्टार्ट होती है। आउटपुट विंडो जो है बेसिकली आप जो भी एनालिसिस रन करेंगे वो इस डेटा शीट को प्रोसेस करके उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ आउटपुट विंडो पे जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है ये एसपीएसएस जो है। अब मैं आउटपुट विंडो पे आता हूँ तो आउटपुट विंडो कुछ इस तरह से होती है कि ये आपके पास एक ब्लैक विंडो होती है, लेकिन इसके बिहाइंड पे ये जो आपने डेटा है ये आपके पास होता है। तो जो भी आप एनालिसिस रन करेंगे उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आउटपुट विंडो पे डिस्प्ले होगा, जो बिहाइंड पे इसका डेटा उसको प्रोसेस करते हुए। और जब भी आप एनालिसिस करते हैं एसपीएसएस में तो इसके लिए आपके पास जो टैब होता है वो होता है एनालाइज का टैब। ठीक है, तो एनालाइज के टैब पे जाके आप डिफरेंट जो है एनालिसिस है यहाँ पर। देयर आर लॉट ऑफ एनालिसिस जो डिपेंड करते हैं आपने कौन सा एनालिसिस करनी है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका डेटा क्या है, वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालिसिस जो है वो अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं बेसिक्स एनालिसिस की बात करूँ, लेट्स सपोज कि ये आपका डेटा है जिसमें आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, आपके पास नेम है, जेंडर था, क्वालिफिकेशन, एज, रिलीजन, एंड देन योर आइटम्स जो आपके क्वेश्चंस हैं, और ये आपके वेरिएबल्स हैं। अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके इस डेटा में कितने जेंडर में कितने मेल हैं और कितने फीमेल्स हैं। क्वालिफिकेशन में आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके जो रिस्पोंडेंट हैं 50 रिस्पोंडेंट का ये डेटा शीट है जिसमें 50 में से कितने लोग जो हैं वो, अगर आपने यहाँ पे डिफाइन किया होगा, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ में जाऊँ तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आप ये चेक करना चाहते हैं कि मेरे इस डेटा में कितने लोग ग्रेजुएट हैं और कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसी तरह से अगर मैं एज पे जाऊँ, आप ये चेक करना चाहते हैं कि मेरे इस रिस्पोंडेंट में जो मैंने इनको वैल्यूज असाइन किए हैं कितने रिस्पोंडेंट ऐसे हैं जो लेस देन 20 हैं और मोर देन 20 हैं। तो इस तरह के कुछ बेसिक एनालिसिस होते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो हम चेक करते हैं, जिसको हम जो बेसिक एनालिसिस है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो हम चेक करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप सबसे पहले या एनालाइज पे जाएंगे। एनालाइज में
जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आने के बाद यहाँ पे सब जो है ऑप्शन ओपन होगा, इसमें आप फ्रीक्वेंसीज पे क्लिक करें, ये आपके पास एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में यहाँ पे आपके सारे वेरिएबल्स जो हैं वो आ रहे हैं, जो वेरिएबल्स आपने इंसर्ट किए हुए हैं ये वो शो हो रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये एक ब्लैंक विंडो है जहाँ पे ऊपर हेडिंग दी हुई है वेरिएबल्स। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन हैं जिसमें स्टैटिस्टिक्स हैं, चार्ट्स हैं, कुछ फॉर्मेट्स हैं, कुछ स्टाइल्स हैं, कुछ बूटस्ट्रैपिंग होती है। लेकिन जो बेसिक स्टार्ट करता हूँ मैं बेसिक एनालिसिस से। लेट्स सपोज आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके इस डेटा शीट में जो आपके रिस्पोंडेंट हैं जिसमें मेल और फीमेल हैं, आपने उनकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। वो आपको ये भी बताएगा कि इसमें कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं। तो ये जो है आपका जो जेंडर है ये आपका वेरिएबल है जिसमें आपको पता लगेगा कि इसमें कितने मेल और फीमेल हैं। सो अगर आप जेंडर की फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहते हैं तो आप जेंडर पे क्लिक करें। अब जो भी वेरिएबल आप स्टडी करेंगे वो इस विंडो में आप जब इंसर्ट करेंगे तो जो SPSS है वो इस विंडो के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे आपको जो है वो डिस्प्ले करेगा। तो इस बॉक्स के अंदर कोई भी वेरिएबल इंसर्ट करने के लिए 3 तरीके हैं बेसिकली। द फर्स्ट वे इज आप उसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें एंड देन प्रेस दिस एरो की। यू कैन सी कि ये जो आपके पास जेंडर था वो यहाँ से इंसर्ट हो गया है, इधर आ गया हुआ इस बॉक्स में। तो अगर ओपन प्रेस करूँगा तो वो जो SPSS है मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्प्ले कर देगा इस विंडो पे। एक और वे क्या है, इसको मैं आप इसको दोबारा क्लिक करके आप दोबारा ये बैक और प्रेस करेंगे तो दोबारा इस बॉक्स में आ जाएगा। दूसरा वे ये क्या है कि आप इस पर डबल क्लिक करें तो भी ये इस बॉक्स में आ जाएगा। इसको मैं दोबारा वापस लेके जाता हूँ। थर्ड वे क्या है कि आप इस पर क्लिक किया, इसको आप लेफ्ट जो है बटन कीबोर्ड का लेफ्ट जो बटन है वो प्रेस करते हुए और इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। तो बेसिकली 3 वेज हैं कि अपने जो भी कोई भी वेरिएबल है उसको अपने वेरिएबल लिस्ट वाले व्यू से जो है इस जो बॉक्स है इसमें इंसर्ट करने के लिए 3 वेज है जो मैंने आपको बताया। एक इस एरो की को इस एरो बॉक्स को यूज़ करते हुए, एक डबल क्लिक करते हुए और एक क्लिक एंड ड्रैग यूज़ करते हुए। एनीवे मुझे जो है फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज चाहिए ऑफ द जेंडर, तो मैंने यहाँ पे जेंडर पे को इस बॉक्स में इंसर्ट किया और अब मैं जो है प्रेस करता हूँ ओके। देखें कि मुझे यहाँ पे आ रहा है कि फ्रीक्वेंसीज जो है मैंने वो SPSS से रिक्वेस्ट की हैं। सबसे पहले उसने मुझे कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाए हैं। जेंडर में जो है बेसिकली उसने मुझे बताया कि 50 जो है मेरे पास रिस्पोंडेंट हैं। एज आई हैव टोल्ड यू इन द डेटा शीट कि हमने इस डेटा शीट में हमारे पास जो क्वेश्चंस की ऑब्जर्वेशन है वो 50 रिस्पोंडेंट का हमने जो है डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। तो जब मैं आउटपुट व्यू में आता हूँ तो ये मुझे SPSS बता रहा है कि हमारे पास जो N जो है वो बेसिकली ऑब्जर्वेशन होती हैं। मेरे पास 50 जो हैं वो 50 रिस्पोंडेंट का डेटा जो है ये 50 ऑब्जर्वेशन हैं जो हमने फिल की हुई है। उसके बाद अब ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मुझे दिखा रहा है। फ्रीक्वेंसी में मेल और फीमेल, हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे। जेंडर में एक फीमेल का था और एक मेल का था। अदर का ऑप्शन होता तो वो भी डेफिनेटली यहाँ पे कोई शो होता। तो हमने अपना अगर मैं दोबारा इस डेटा शीट में जाऊँ और यहाँ पे वेरिएबल व्यू में जाऊँ तो जेंडर में हमने सिर्फ वैल्यूज़ में सिर्फ 2 ऑप्शन दिए हैं, देखें मेल और फीमेल। ठीक हो गया। तो जब मैं आउटपुट व्यू में आऊँगा तो वो मुझे 2 ही ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले करेगा, मेल और फीमेल। अब 50 टोटल मेरे रिस्पोंडेंट हैं, इसमें से वो ये फ्रीक्वेंसी बताएगी। फ्रीक्वेंसी वाले जब आप कॉलम में आएंगे तो वो उसने उसको ब्रेक कर दिया। इस 50 में से 28 का मतलब क्या है, मेल 28 का मतलब क्या है कि इस 50 में से 28 मेरे जो हैं वो मेरे रिस्पोंडेंट हैं और 22 मेरे क्या हैं वो फीमेल रिस्पोंडेंट हैं। जब दोनों को ऐड करूँगा तो टोटल मेरे पास कितने रिस्पोंडेंट हैं, 50 रिस्पोंडेंट हैं। इसी तरह से यहाँ पे इनकी परसेंटेज जो है वो भी डिस्प्ले कर रहा है कि जो मेरे 100 रिस्पोंडेंट हैं, 100% रिस्पोंडेंट में से जो मेल रिस्पोंडेंट है वो मेरे जो कि 28 हैं वो 56% है मेरे टोटल रिस्पोंडेंट का, और जो फीमेल हैं वो 44% है मेरे टोटल रिस्पोंडेंट का। ये इनकी वैलिड परसेंटेज हैं और ये कॉम्युलेटिव परसेंटेज आपको पता है कि ये 56 जो है कॉम्युलेटिव में इससे जो है फर्स्ट जो है वो 56 होगी और रिमेनिंग जो है 44 को ऐड करूँगा तो ये 100% कॉम्युलेटिव परसेंटेज बनेगी। तो ये जो है ये मेरे पास सिंगल टैबुलेशन, इसको हम सिंपल टैबुलेशन एनालिसिस भी कहते हैं कि आपने सिंपल सा एक वेरिएबल को आपने स्टडी किया और
जो है सिंपल टेबुलेशन के ज़रिए आप उसकी फ्रीक्वेंसी आप देख लेते हैं। इसी तरह से अगर आप इससे किसी और वेरिएबल्स की आप फ्रीक्वेंसी भी देखना चाहते हैं तो अगेन आप एनालाइज पे जाएं, डिस्क्रिप्टिव पे जाएं, फ्रीक्वेंसीज पे जाएं। यहाँ पे तो मैंने एक वेरिएबल सेलेक्ट किया था, तो आप यहाँ पे कोई और वेरिएबल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं क्वालिफिकेशन जो है वो, या मैं एज की बात करता हूँ, अगर मैं एज की फ्रीक्वेंसी देखना चाहता हूँ, और इसी तरह से मैं अगर क्वालिफिकेशन की फ्रीक्वेंसी भी देखना चाहता हूँ तो मैंने इसको ओके प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर देखें उसने मुझे तीनों जो है फ्रीक्वेंसीज बता दी कि पहले ये मेल फीमेल वाले मैं आपको जेंडर की बता चुका हूँ। अब एज पे आ जाते हैं। एज पे वो है कि मुझे बता रहा है कि हमारे पास हमने जो एज की ऑप्शन में अगर मैं जाऊँ तो एज में हमने ये दो ऑप्शन दिए थे रिस्पोंडेंट को। द वन वाज द लेस देन 20 एज और द अदर वन वाज मोर देन 20। ओके, तो जैसे ही मैं आउटपुट विंडो पे आया हूँ और इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल में देखता हूँ तो यहाँ पे देखें दो ही ऑप्शन है, लेस देन 20 और मोर देन 20। ठीक है, अब लेस देन 20 वाले मेरे रिस्पोंडेंट कितने हैं? 50 में से 26 हैं। 50 रिस्पोंडेंट में से 26 रिस्पोंडेंट मेरे ऐसे हैं जिनकी एज जो थी वो लेस देन 20 थी, और 24 रिस्पोंडेंट मेरे ऐसे हैं जिनकी एज मोर देन 20 थी, और टोटल मेरे पास 50 रिस्पोंडेंट हैं। इसी तरह से ये उनकी परसेंटेज है कि 52% मेरे वो रिस्पोंडेंट हैं जिनकी एज लेस देन 20 है, और 48% मेरे वो रिस्पोंडेंट हैं जिनकी एज मोर देन 20 है। इसी तरह से जब मैं क्वालिफिकेशन पे आता हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल के ऊपर हमने क्वालिफिकेशन दे दी, उसको दो ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर मैं आपको अगेन ले जाऊँ वेरिएबल व्यू में, ये क्वालिफिकेशन का जो है वेरिएबल है, इसके मैं वैल्यूज़ में आऊँ तो यहाँ पे हमने दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, जो हमने क्वेश्चनर में अपने जो रिस्पोंडेंट हैं उसको दी हुई थी ऑप्शन। तो यहाँ पे अब ग्रेजुएशन की बात हो रही है, दो ही ऑप्शन है। 26% जो मेरे हमारे इस डेटा में जो रिस्पोंडेंट हैं 26 रिस्पोंडेंट वो ग्रेजुएशन उन्होंने की हुई है, और 24 रिस्पोंडेंट ने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ठीक हो गया। तो पाकिस्तानी अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो ग्रेजुएशन बेसिकली बैचलर डिग्री होती है और पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो मास्टर डिग्री होती है। तो इसी तरह से फिर परसेंटेज 52% जो मेरे रिस्पोंडेंट हैं वो ग्रेजुएट हैं, और जो 48% मेरे रिस्पोंडेंट हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट है। तो इस तरह से जो है वो आप फ्रीक्वेंसी टेबल जो हैं वो अपने किसी भी वेरिएबल की, किसी भी आप डेमोग्राफिक्स की या किसी भी वेरिएबल की आप जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो आप देख सकते हैं। अगर मैं अब अपने किसी स्केल वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज दोबारा मैं डिस्क्रिप्टिव पे गया, फ्रीक्वेंसी पे गया, ये मैंने एक आई हैव अ प्लान, एक क्वेश्चनर, पहले मैं इन तीनों को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी हैं। इनको आप सेलेक्ट करें और यहाँ से जस्ट बैक करो, प्रेस करेंगे तो ये दोबारा यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। नाउ जो मेरे मेन जो स्केल वेरिएबल हैं, ये मेरे जो मेन क्वेश्चन हैं, जो मेरे क्वेश्चनर के जो मैंने रिस्पोंडेंट से पूछे थे, मैं उनकी फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आऊँ, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था आई हैव प्लान फॉर माई करियर। ठीक हो गया। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहता हूँ तो इसमें ओके को प्रेस करें। जी, तो ये जो है मेरे जो है वो उस फर्स्ट क्वेश्चन की जो है वो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि जो स्ट्रॉन्गली एग्री थे मेरे 50 में से वो कितने लोग हैं, न्यूट्रल कितने लोग हैं, स्ट्रॉन्गली एग्री कितने लोग हैं जिन्होंने स्ट्रॉन्गली एग्री पे क्लिक किया। 23 ने किया कि वो मुझे मेरे 50 में से 23 लोग ऐसे हैं कि जो ये एग्री कर रहे हैं कि वो उनका करियर प्लान है, और उनकी परसेंटेज क्या है 46% है। तो इस तरह से जो है आप किसी भी उसको अपने वेरिएबल्स की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आप इस तरह से जो है वो सिंपल टेबुलेशन से चेक कर सकते हैं। ये है एक बेसिक एनालिसिस, जो फर्स्ट एनालिसिस मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बताई। अच्छा, ये तो मैं आपको बता रहा था कि आप एक वेरिएबल की जो सिंपल टेबुलेशन जो है वो आप चेक कर सकते हैं। और व्हाट इफ अगर मैं यहाँ जाऊँ, आपने अगर ये चेक करना हो कि आपकी जो जेंडर है इसमें मेल हैं 28 और फीमेल 22 हैं, और मेल वाले कितने लोग की एज क्या रेंज है कि मेल वो जो लेस देन 20 ईयर हैं और मोर देन 20 ईयर कितने मेल्स हैं, और इस तरह से फीमेल्स मेरी लेस देन 20 ईयर कितनी है और मोर देन 20 ईयर कितनी है। अब ये मैं क्रॉस टेबुलेशन की बात कर रहा हूँ, पहले मैंने सिंपल टेबुलेशन की बात की थी। अब इसमें क्या है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट वे से चेक कर सकते हैं। इसमें आप दो वेरिएबल्स को एक टाइम पे जो है वो आप उनकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हो।
वो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल शो करके, फिर आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। एनालाइज पे जाएं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाएं और आप यहाँ पे क्रॉस टैब पे जो है क्लिक करें। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास जो है क्रॉस टेबुलेशन में सबसे पहला वेरिएबल आपके पास क्या है कि आप लेट्स सपोज मैं इसमें रोज और कॉलम्स हैं। ठीक है, मैं पहले जो है यहाँ पे जेंडर को यहाँ पे ले जाता हूँ यहाँ पे, और कॉलम में मैं एज को ले जाता हूँ। ठीक हो गया। अब देखें ये क्या मुझे इससे मुझे क्या रिजल्ट्स हैं। इसमें जब ओके प्रेस करता हूँ तो ये एक जो है फ्रीक्वेंसी क्रॉस टेबुलेशन टेबल मेरे पास आई है। ये अब मुझे क्या दिखा रही है, सबसे पहले तो अगर मैं इस क्रॉस प्रोसेसिंग समरी पे हूँ, ये मुझे क्या बता रहा है कि मेरा जो N50 है, योर एज मल्टीप्लाई बाय योर जेंडर, जेंडर मल्टीप्लाई बाय योर एज, दोनों मेरे 50-50 रिस्पॉन्डेंट हैं। ठीक है, इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। अब इस पे आ गए क्रॉस टेबुलेशन में, यहाँ पे योर जेंडर, मेल हमारे पास जेंडर है और हमारे पास फीमेल जेंडर है। ठीक हो गया। हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास जो मेल हैं वो 28 हैं और फीमेल है हमारे पास कितनी है 22 हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी टेबल ऊपर वाले दिखाऊं जेंडर की, तो देखें मेल 28 हैं हमारे 50 में से और फीमेल 22 हैं। अब मैं इस टेबल पे आ जाऊँ तो यहाँ पे आप देखें कि टोटल जो है वो सेम है जो मैंने ऑलरेडी चेक किए हैं, प्रीवियस हमने चेक किए हुए हैं, एक मेल 28 फीमेल 22। अब ये जो है बेसिकली जब क्रॉस टेबुलेशन मैंने की विद द एज, ये मुझे ये बताना चाह रहा है कि मेरे इस मेल जो 28 हैं इसमें से 14 मेल मेरे ऐसे हैं जिनकी एज लेस देन 20 है और 14 ही मेरे मेल रिस्पोंडेंट ऐसे हैं जिनकी एज मोर देन 20 है। और इसी तरह से जो मेरे हमारे इस एग्जांपल में जो फीमेल्स हैं उनकी जो टोटल फीमेल्स 22 हैं आउट ऑफ 50, उनमें से 20 फीमेल्स ऐसी हैं जिनकी एज लेस देन 20 है और 20 फीमेल्स ऐसी हैं जिनकी एज मोर देन 20 है। तो आपने देखा कि किस तरह से आप अपने डेटे की फ्रीक्वेंसी है इसको इस तरह से इंफॉर्मेशन को यूजफुल बना सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपने डेटा जो है वो आपने रॉ फॉर्म में कलेक्ट किया था उसको आप किस तरह से एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है आप किसी और वे से भी इसको चेक कर सकते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल क्रॉस टेबुलेशन की। अगेन एनालाइज पे जाएं और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके आप क्रॉस टेबुलेशन पे जाएं। आपके पास यहाँ पे एज है, अब आप एज है आपके पास, सबसे पहले रो में आपने जेंडर लिया हुआ है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि आपके जेंडर जो फीमेल और मेल हैं वो, इसको मैं रिवर्स करता हूँ। अब आप उनकी जो है क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं, जो मेल्स हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं और फीमेल्स हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं। अगर मैं यहाँ इसको इस कॉलम में लेके फिर ओके प्रेस करूँ तो नाउ यू कैन सी कि अब आपके जो मेल्स से जो हमने अच्छा हमारे पास जो क्वालिफिकेशन की हमने 2 ऑप्शन दी हुई थी, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक हो गया। अब आप देखें कि 28 जो मेरी मेल हमारे जो रिस्पोंडेंट हैं मेल्स, उसमें से 14 जो हैं वो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन की हुई है, और 14 ने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। और इसी तरह से जो हमारे इस एग्जांपल में 22 फीमेल्स हैं उनमें 12 फीमेल्स ने ग्रेजुएशन की हुई है और 10 फीमेल्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। एनालाइज पे जाएं, अगेन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाएं और क्रॉस टेबुलेशन पे जाएं। अब मैं एज को रो में एज ही रहने इस बॉक्स में मैं एज ही रहने देता हूँ। यहाँ से इसको मैं रिवर्स करता हूँ और अब मैं अगर किसी क्वेश्चनर को किसी अपने क्वेश्चन को स्टडी करता हूँ, लेट्स सपोज कि आई एम एबल टू एक्सेस माई एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज टू डिटरमिन माई करियर ऑप्शंस। इस पे जाके मैं इसको कॉलम में इंसर्ट करता हूँ और मैं ओके प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा देखें। इंटरेस्टिंग एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो गई है। ये मेरा हमने अपने रिस्पोंडेंट से एक क्वेश्चन पूछा था कि आई एम एबल टू असेस एंड एनालाइज माई एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज टू डिटरमिन माई करियर ऑप्शंस। और मेरे जो वो रिस्पोंडेंट हैं उन्होंने मुझे हमारे जो 5 लिकर्ट स्केल हमने उन्हें ऑप्शन दिया था उनको उन्होंने उन पर क्लिक किया था। यहाँ पे हैं कि हमारे 22 जो हैं वो मेल रिस्पोंडेंट थे और 28 मेल रिस्पोंडेंट थे और 22 फीमेल रिस्पोंडेंट थे। अब देखते हैं कि इन 22 में से मेल रिस्पोंडेंट में से एक मेल रिस्पोंडेंट ने 1 पे क्लिक किया स्ट्रॉन्गली डिसएग्री पे कि वो इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करता है, 4 इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, 10
न्यूट्रल थे, उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया इस स्टेटमेंट से रिलेटेड। 9 ने जो है वो एग्री किया और 9 ने स्ट्रांगली एग्री किया और 2 ने जो है डिसएग्री किया आउट ऑफ 28 मेल्स रिस्पोंडेंट में से। अब आउट ऑफ 22 फीमेल रिस्पोंडेंट में से 0 फीमेल रिस्पोंडेंट ऐसी थी जिन्होंने इस स्टेटमेंट से डिसएग्री किया, फिर स्ट्रांगली डिसएग्री किया, फिर कोई भी फीमेल रिस्पोंडेंट ऐसी नहीं थी जिसने इससे डिसएग्री किया हो। 7 फीमेल रिस्पोंडेंट ने इससे वो न्यूट्रल रही, उस पर कोई आंसर नहीं दिया। और 9 फीमेल रिस्पोंडेंट में से 22 में से 9 फीमेल रिस्पोंडेंट जो है उन्होंने इस स्टेटमेंट से जो है स्ट्रांगली एग्री किया और 5 ने इससे एग्री किया। तो यू सी कि किस तरह से आप फ्रीक्वेंसीज और क्रॉस टेबुलेशन को यूज़ करते हुए अपने डाटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए अपने डाटा का डिफरेंट एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से फिर अगेन जो है मैं टेबुलेशन पे फ्रीक्वेंसी पे जाता हूँ, जिसमें हमने आई हैव अ प्लान फॉर माई करियर पे अगर मैं जाता हूँ तो इसमें हमारे पास फिर कुछ ऑप्शंस हैं। इस कुछ ऑप्शंस में मैं चार्ट्स जो हैं वो भी आप जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस वजह से कि आप उनका ग्राफिकल एनालिसिस भी आप जो है वो देख सकते हैं अपने वेरिएबल्स का। तो ये मेरा स्केल वेरिएबल का, अगर मैं इसका हिस्टोग्राम, जहाँ पे 3 ऑप्शन हम पर बार चार्ट, पाई और हिस्टोग्राम, स्केल वेरिएबल के लिए मोस्टली हिस्टोग्राम होता है, इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से मैंने चार्ट भी सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जब इसको ओके प्रेस करूँगा तो ये मुझे फ्रीक्वेंसी टेबल भी देगा और साथ में मुझे इसका चार्ट भी देगा। तस्वीर यहाँ पे देखें कि उस एसपीएसएस ने मुझे फ्रीक्वेंसी टेबल भी दी, जैसे हमने ये ऑलरेडी रिक्वेस्ट ऊपर भी हमने ये चेक की थी कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चार्ट भी, हिस्टोग्राम भी मेरे पास आ गया है मेरे इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से जो है आप चार्ट भी जो है वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब उस पर क्लिक करेंगे तो उसका चार्ट भी जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा एसपीएसएस। Okay, I hope this video is useful. We'll meet you shortly in the next video. Thank you and take care.